नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे निकाय का ऐलान, मचा घमासान। यूपी नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आप जानते हैं। इसके साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां अभी तेज हो गई हैं। ऐसे में लखनऊ पर कौन राज करेगा, ये सवाल बरकरार है, क्योंकि इस बार ये जंग आसान नहीं है। लखनऊ मेयर सीट महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। ऐसे में ये तो तय है कि यहाँ से कोई महिला ही मेयर चुनी जाएगी। दलों में दावेदारों की लंबी लाइन है, लेकिन बीजेपी में कुछ ज्यादा ही सरगर्मी दिख रही है। राजधानी से मेयर पद के लिए बीजेपी में कुछ नाम काफी चर्चा में हैं। इनमें से कोई पूर्व सांसद की पत्नी है, तो कोई मौजूदा विधायक, तो कोई केंद्रीय मंत्री की पत्नी। ऐसे में बीजेपी हाईकमान के लिए भी टिकट देना आसान नहीं होगा। चुनौती बीजेपी के सामने ये भी कि मेयर सीट पर बीजेपी का पिछले 28 सालों से कब्जा है। बीजेपी के दबदबे का असर ये है कि वो 1995 से ही इस सीट को लगातार जीतती आ रही है। इस बार 2 सीटें बढ़कर यूपी में नगर निगम की कुल 17 सीटें हो गई हैं। तो आज इसी पर हम करेंगे चर्चा कि जो लगातार सीटें जीतती आ रही है बीजेपी, अब उसके पास आगे फॉर्मूला क्या है और विपक्षी दलों के पास इसकी काट क्या। उससे पहले राजनीतिक दलों ने इस पर क्या कहा है, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीतेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता का दिल जीता हुआ है। जब प्रदेश की जनता का दिल जीत लिया है तो निश्चित रूप से जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और पहले से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लखनऊ में अगर बीजेपी पिछले 3 दशक से मेयर के चुनाव में अपना दबदबा बनाए हुए है, तो इसके परिणाम भी तो आने चाहिए। क्या परिणाम है? क्या लखनऊ मेयर, जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी की राजधानी है, वो इंदौर के नगर निगम के बराबर पहुंच पाया, चंडीगढ़ के नगर निगम के बराबर पहुंच पाया, या देश के टॉप 10 महानगर पालिकाओं में जिस तरीके से महानगर की एक बेहतरीन भागीदारी है उसमें क्या बन पाया? अगर नहीं बन पाया तो आप 30 साल से काबिज हो और चाहे 70 साल से काबिज हो, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अर्थ तभी निकलेगा और एक स्पष्ट मैसेज तभी जाएगा कि बीजेपी ने कोई बेहतर काम अगर किया है तो उसका नंबर आना चाहिए। लखनऊ की खस्ता हाल सड़कें, लखनऊ में नाली की समस्या, पानी की समस्या, जिस तरीके से पूरे लखनऊ में मच्छर को लेकर, डेंगू में जिस तरीके से पूरा लखनऊ परेशान हुआ, उन सारी बातों को कोई भूला नहीं है। दशा क्या है और दिशा क्या है? लगातार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी काबिज होने के बावजूद भी आज बुनियादी सुविधाएं लखनऊ राजधानी वासियों को नहीं मिल रही है। तो जनता अब 2023 में परिवर्तन कर रही है। परिवर्तन ही संकल्प है और कांग्रेस ही विकल्प है। इस उम्मीद के साथ हम जनता के बीच में हैं, पूरी ताकत से हम चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता और लखनऊ की जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी, ऐसा मैं मानता हूं। तो बीजेपी की ओर से संयुक्ता भाटिया के अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री कुसुम राय, पूर्व मंत्री स्वाति सिंह, अपर्णा यादव, अलका दास जैसे कई और भी नेता हैं जो उस कतार में अपने आप को आगे पा रहे हैं। तो पार्टी के सामने चुनौती है कि पार्टी के अंदर असंतोष भी ना हो और साथ ही इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी है, लगातार है, लेकिन उसके साथ ही अब विपक्ष भी एक्टिव मोड पर है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं उनके साथ हम चर्चा करेंगे। चलिए, सपा से हमारे साथ रविंद्र सिंह जी जुड़े हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। जैसे बाकी मेहमान जुड़ेंगे उनका भी हम परिचय कराएंगे। तो कैसे देखते हैं 95 से लगातार ये जो सीट है लखनऊ खासतौर पर, यहाँ की महापौर सीट बीजेपी के पास ही जाती रही है और इस बार भी तगड़ी तैयारी वो लोग कर रहे हैं, लेकिन सपा के पास हर बार की तरह बात तो होती है लेकिन धरातल पर वो उतरता हुआ नहीं दिखता है। इस बार क्या फॉर्मूला आप लोग लेकर जा रहे हैं? लखनऊ महापौर कैंडिडेट तो उतारेंगे, लेकिन क्या आश्वस्त है कि जीत मिलेगी या नहीं? लखनऊ नियम सीट हम कारण है लगभग 28 के पास में है और अगर शुरू करिएगा एक सीरीज में तो कोरोना में सर्वाधिक लखनऊ में हुई हालत में मौतें होती हैं जब सारे नगर निगम सबसे बड़ा बजट लखनऊ के पास में होता। हालात ये हो गए थे कि शमशान घाट का चारों तरफ से ढक दिया गया था, तो वो चीज भूलेगी नहीं जनता। दूसरे अगर आ जाते हैं कोरोना के बाद में, तो गृह कर में लगभग दुगना वृद्धि की गई। जो लाइसेंसिंग फीस थी उसमें दुगना वृद्धि कर दी गई। फिर बीच में जो सफाई अभियान था वो एक कंपनी को दिया था इन लोगों ने, इको ग्रीन को, उसको हटा दिया तो शहर में कूड़ा ही कूड़ा मिलता रहा।
फिर सड़कों का खस्ता हाल मनोज काका जी अभी कह रहे थे, उसका उन्हीं के दृष्टिकोण से स्पष्ट हो जाता है कि जो आखिरी बजट उन्होंने पेश किया उसमें 170 करोड़ रुपए रखे थे सड़क के नवीनीकरण और रिपेयर के लिए। फिर जैसे ही हट जाते हैं, प्रशासक बैठते हैं, तो प्रशासक कहते हैं कि 77 करोड़ रुपया हमें और चाहिए सड़क के रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। इसका मतलब प्रशासक मान रहा है कि वो 170 करोड़ रुपए खर्च करके सड़क को दुरुस्त नहीं करा पाए। अब जन समस्याएं देखिए, जन समस्या में सबसे ज्यादा अगर हर साल आप देखेंगे चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, इस पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाया निगम पिछले 5 सालों में। अब आते हैं, इसके लिए आदमी कहां जाएगा? अस्पताल में 2 अस्पताल, केजीएमयू और आरएमएल। तो राम मनोहर लोहिया हम लोगों ने खुलवाया था, 0 फीस पे वहां पर इलाज होता था और 0 फीस पे एडमिशन होता था। उसका फीस बढ़ा के इन लोगों ने 100 रुपए कर दिया, एडमिशन फीस 2000 रुपए कर दिया। इससे भी जनता त्रस्त है। अब आते हैं कि अभी अभी एक वेव आई इन्फ्लुएंजा की, जब प्रशासक आ गए थे कुछ नहीं कर पाए ये लोग इन्फ्लुएंजा में, और मरीज बेतहाशा यहां से वहां घूमते रहे। जैसे ही प्रशासक आए, इन्होंने गाय रखने की फीस 30 रुपए से बढ़ा के 500 रुपए कर दिया। कुत्ते की फीस, कुत्ता रखने की फीस 500 रुपए से बढ़ा के 1000 रुपए कर दिया। तो ये सब मामले जो हैं इनको ले डूबेंगे और लखनऊ पूरे भारतवर्ष में अपने सवारी के लिए सबसे सुगम माना जाता है। उसमें ई रिक्शा का बहुत वर्तमान में योगदान है। उस ई रिक्शा वालों पे 1700 और 1950 रुपए का फीस लगा दिया इन लोगों ने, बल्कि ये भी कर दिया कि जहां जहां मेट्रो चल रही है वहां ई रिक्शा नहीं चलने देंगे, पकड़ के चालान 5000 रुपए। तो जिस प्रकार से 5 साल में व्यवस्था शासन की रही है और नगर निगम प्रशासन की रही है, तो उसमें ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए। अब जो नया निगम का परिसीमन हुआ उसमें 88 गांव जोड़े गए। उन 88 गांव में आज तक कोई भी बुनियादी सुविधाएं नहीं कर पाए हैं, केवल नाम बदलने की सिवा। नाम बदल के बड़े बड़े लोगों का नाम रख दिया गया है। तो उन 88 गांव से हमें पूरी हालत में किसी भी परिस्थितियों में हमें समर्थन मिलेगा। और जो अभी अभी विधानसभा का चुनाव 2022 में हुआ है, हर जगह हम नियरेस्ट राइवल रहे हैं, कहीं 4000 से रहे, कहीं 6000 से रहे। दीपक सोनकर जी बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ दीपक जी आपका। विजय मिश्रा जी हमारे साथ, माफ कीजिए विनय मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ विनय जी। दीपक जी आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि रविंद्र सिंह साहब ने लखनऊ में अव्यवस्थाओं को लेकर बहुत सारी बातें रखी हैं, सवाल उनके हर चीज़ में बढ़ रहे राशि को लेकर भी है, और इसके साथ उनका ये भी कहना है कि जहाँ मेट्रो स्टेशन हैं वहाँ पे ई रिक्शा भी नहीं चलते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जिसमें उनका मानना है कि इन तमाम चीज़ों को भांपते हुए जनता इस बार लखनऊ में महापौर सपा की झोली में डालेगी। बताइए। पारुल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। देखिए पारुल जी, जिस तरीके से अगर लखनऊ की बात करेंगे जी, तो देखिए जिस तरीके से अगर लखनऊ का परिदृश्य बदला है जो उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो आज जो स्वच्छता को लेकर के प्रतीक हासिल करने का काम किया। दूसरी बात, जिस तरीके से जो एक आवागमन की समस्या थी, उस समस्या के समाधान के लिए कितनी गति में इलेक्ट्रॉनिक बसें और लोकल बसें और किस तरीके से मेट्रो को भी बढ़ावा देने वाले काम भी ऐसे किए गए कि जिस तरीके से नगर पालिका, और दूसरी बात जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आधारभूत सुविधाएं हैं जनता की, उस जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी लगातार निरंतर कार्य किए गए। और चाहे वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किए गए बदलाव हो, चाहे पार्कों का डेवलपमेंट किया गया हो, चाहे सड़कों का सौंदर्यीकरण किया गया हो, चाहे पार्कों के अंदर फ्लावर्स का किया गया हो, या जिम का लगाना किया हो, ऐसे अलग अलग तरीके के नवीनीकरण एक उत्तर प्रदेश के अंदर और लखनऊ के अंदर भी हमने देखे हैं। और लगातार अगर हम उदाहरण भी देखेंगे कि चाहे नगर निगम के चुनाव की बात कर ले, चाहे नगर पालिका के चुनाव की बात कर ले, निश्चित तौर पर चाहे 2012 का परिणाम आप उठा करके देखिए, चाहे 2017 का परिणाम आप उठा करके देखिए, तो निश्चित तौर पर यह नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जनता का आशीर्वाद रहा। ठीक है विनय जी, निकाय चुनाव जहां जनता जमीनी मुद्दों पर बात करती है, जनता जमीनी मुद्दों को लेकर वोट करती है। मेरा तो चल रहा है ना, मैं तो ज्वाइन हूं, आप करिए ना उसको पैच। एक सेकंड विनय जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मिल रही है। विनय जी
पिछले उपचुनाव में आप लोगों ने किसी तरह का कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। निकाय चुनाव में बार बार आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा था हम तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तैयारी है? तो आगे सवाल पूछा जाए। देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि हर 5 साल में जो चुनाव होते हैं वो लोकतंत्र की खूबसूरती है, और चुनाव होते ही इसीलिए हैं कि अगर एक प्रत्याशी चाहे वो अच्छा रहा हो या फिर उसने अच्छा काम ना भी किया हो, तो एक मौका होता है कि आप उस प्रत्याशी को हटा सकते हैं और नए प्रत्याशी को चुन सकते हैं, मौका दे सकते हैं। बिल्कुल। बीजेपी की संयुक्ता भाटिया जीती हैं और इसके पहले भी 25 सालों से उनका रिकॉर्ड रहा है कि वहां पर महापौर भारतीय जनता पार्टी का रहा है। तो एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जनता जागरूक है और जनता जनार्दन है। जिस तरह से विकास का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और विकास कहीं नहीं दिखाई पड़ा, विकास कोसों दूर है। केवल राम मंदिर, 370, हिंदू मुस्लिम, इन मुद्दों के सहारे अगर आप सोचते हैं कि बार बार काट की हांडी चढ़ती रहेगी तो ये सोचना बेईमानी है। जनता समझदार है, जागरूक है, 21वीं सदी की जनता है और देख रही है जिस तरह से हमारे साथी प्रवक्ता ने समस्याओं का अंबार गिना दिया। वो समस्याएं किसी से छुपी हुई नहीं है, अगर आप जाएंगे तो आपको भी वो समस्याएं दिखेंगी। तो ये मान लीजिए कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है और हर बार रहती है। जनता अगर चाहेगी, हमें अपना समर्थन देगी, हमें मत देगी, जरूर निश्चित रूप से हमारी विजय होगी। मेरा पहला सवाल यह था कि तमाम सीटों पर आप अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं और लखनऊ कैंडिडेट आपके पास उतनी मजबूत है जिसके जितनी जो ताबड़तोड़ अंदर खाने खबरें आ रही हैं बीजेपी से और सपा से? जी बिल्कुल, आवेदन मंगाए गए हैं और उन आवेदनों को कई चरणों में जांच परखने के बाद ही निश्चित होगा किस प्रत्याशी को हम जनता के बीच में उतारेंगे। और ये प्रत्याशियों का चयन हमारे पास फॉर्म के रूप में आया है और हम उसमें यही देख रहे हैं कि किस तरह से कौन सा मजबूत प्रत्याशी है जो हमारी पार्टी की ओर से जाकर हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। दीपक सोनकर जी, जो मुद्दे केंद्र की राजनीति में या विधानसभा चुनाव में चले वो मुद्दे निकाय चुनाव में नहीं चलेंगे, ये कहना है विनय जी का। जवाब दीजिए दीपक जी। देखिए पारुल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी कहिए सर। आवाज आ रही है आपको पारुल जी? दीपक जी आवाज मिल रही है आपकी, हमें बताइए। जिस तरीके से लगातार जो नगर निगम चुनाव लगातार जनता का भरोसा और जनता के कारण आज दीपक जी लौट रहे हैं आपके पास, कुछ दिक्कत है आपके तरफ से, मैं चेक करवा लेती हूँ। शायद आपकी वॉइस हमारे पास क्लियर नहीं पहुँच रही है, बीच में ब्रेक हुआ है। ठीक है, रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए। रविंद्र जी, मसला यही कि जब बात होती है प्रत्याशी की, तो प्रत्याशी के सामने दूसरे दल की तरफ से प्रत्याशी भी वही होना चाहिए जो कंपटीशन दे सके, टक्कर दे सके। और उस लिस्ट में कई नाम हैं, आपकी पार्टी की तरफ से भी कई नाम हैं जो एक के बाद एक अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर असंतोष ना हो, बिखराव ना हो और तमाम जो आपके घटक दल हैं वो भी आपके साथ जुड़े रहें। फॉर्मूला क्या है आगे जाकर, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, बहुत क्लियर फॉर्मूला हमारे वहाँ हर जगह प्रभारी बना दिए गए, नगर निगम से लेके हर स्तर के प्रभारी बना दिए गए हैं और ये उनको डायरेक्ट किया गया है कि केवल 3 नाम भेजेंगे। केंद्रीय कार्यालय में हमारे 3 नाम आएंगे, उन 3 नाम में विचार करके एक नाम को फाइनलाइज। ये तो स्पष्ट हो गया हमारे वहाँ, सारे चाहे पार्षद हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर निगम हो, ये प्रक्रिया हमारे वहाँ स्पष्ट है। और हमारे जो भी सहयोगी दल हैं वो किसी प्रकार से भी हमसे जाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि हम अभी नगर निगम का चुनाव आते आते अभी हम कुछ और लोगों को जोड़ लेंगे। अब अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने, कि वो खाली ये गाना गाते रहे कि हम पिछले चुनाव जीते थे इसलिए इस बार जीतेंगे और स्मार्ट सिटी का जिक्र कर गए गलती से। अब सुनिए, स्मार्ट सिटी के लिए 2000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया था और 200 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने दिया था। तो उसमें से नगर निगम लखनऊ में भी आना था, तो लखनऊ नगर निगम में कहां स्मार्ट सिटी है? अगर स्मार्ट सिटी है तो प्रदेश के 5
प्रदूषित जिलों में एक लखनऊ नगर निगम भी है। तो अगर स्मार्ट सिटी यही थी कि 4 प्रदूषित जिलों में एक लखनऊ भी रहे, तो इनकी परिभाषा यही जाने। और रही बात कि अगर वो जो अपना एजेंडा चलाते हैं, उन्माद फैलाते हैं, ये नगर निगम का चुनाव है, ना उनका एजेंडा चलेगा, ना उन्माद फैलाएंगे, और दूसरे को डिमीन करते हैं, बदनाम करते हैं, वो भी चलने वाला नहीं है इसमें। अब वो परेशान क्या है, हमसे परेशान है कि हम क्या करेंगे, जो अन्य भी जो सीटें हैं वहां ओबीसी उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो यही हमारी सफलता है कि बीजेपी के यह कमिट कर लेना कि हम जनरल सीटों पे भी ओबीसी उम्मीदवार खड़ा करेंगे, ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है। और समस्याएं जो हैं, अभी एक समस्या आई थी जो मैं भूल गया था, सबसे बड़ी समस्या, अभी बिजली कर्मियों ने हड़ताल किया, उनको डरा धमका के हड़ताल वापस ले लिया गया, लेकिन 7 दिन तक लखनऊ की जनता त्रस्त रही और बिजली कर्मियों में भयंकर असंतुष्टि है। दूसरा, जो मीटर नए लगाए गए थे, उस मीटर के नाते जो बिजली के बिल आ रहे हैं, उससे लखनऊ की जनता बुरी तरीके से असंतुष्ट है। तो मीटर लगाने के लिए जो 0 चार्ज होता है, जब लेके आते हैं लगाने के लिए, तभी 500 ठीक है, छोटी-छोटी लेकिन बड़ी समस्याएं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है सर कि रविंद्र जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि बीजेपी इस निकाय चुनाव के साथ ही 24 की भी तैयारी कर रही है? हाँ, वो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, इसमें कोई अलग से नहीं है, वो भी कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। 24 की चुनाव की तैयारी निकाय के साथ पैरेलल कर रहे हैं। ठीक है, जमीनी मुद्दों के साथ सपा जनता के बीच जाएगी निकाय चुनाव में। निकाय चुनाव दीपक जी होते भी इसलिए हैं कि जनता जो छोटे मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, जो आसपास की उनकी परेशानियां हैं, उसको लेकर अपना पार्षद चुने, अपना महापौर चुने। देखिए, निश्चित तौर पर पारुल जी की जो मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, जो उनकी रोजमर्रा की सुविधाएं हैं, जो उनकी रोजमर्रा की समस्या का समाधान है, निश्चित तौर पर ये जो पार्षद के चुनाव, निगम के चुनाव, उन समस्याओं का समाधान कैसे उसको लेकर के होता है। हमारे बड़े भाई अभी चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से ओबीसी को लेकर के करने की बात करते हैं, और भाई मेरे, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप ओबीसी की बात करते हैं तो आपने कितना ओबीसी के हित का काम अपनी सरकार में, ठीक है, ओबीसी पर चर्चा नहीं है दीपक जी, डिबेट से डिरेल मत होइए आप। जो लखनऊ महापौर सीट है, उत्तर प्रदेश के जो निकाय चुनाव है उस पर ही रही है। मुझे बताइए कि तमाम समस्याएं हैं जिसको विपक्ष गिना रहा है, उन समस्याओं पर अगर वो तस्वीर अगर है तो उस पर काम क्यों नहीं हुआ? और अगर आप उन्हीं लोगों के बीच में जाएंगे जहां पर वो समस्याएं होंगी तो आप सुनकर वापस लौटेंगे। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ पारुल जी, इस विषय को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से लगातार जो लखनऊ का परिदृश्य था, जो लखनऊ का गलियों का हाल था, चाहे पानी भरन से लेकर के आप देख लीजिए, चाहे स्वच्छता को लेकर के देख लीजिए, चाहे जगह जगह पर जिस तरीके से शौचालय का निर्माण कराने का काम देख लीजिए, वो आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी नजर आता है। वो दिखता है, जो सड़कों का विकास हो, चाहे सड़कों पे जो गंदगी एक जगह इकट्ठा होती थी, कूड़ा करकट एक जगह इकट्ठा होता था, आज उसकी भी व्यवस्था निश्चित रूप से की गई है और वो व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन आया है और वो उदाहरण उत्तर प्रदेश के अंदर दिया गया है। और लगातार चाहे जिस तरीके से लगातार किए गए कार्यों को उस जनता ने उस चीज को स्वीकार किया है और जनता का भरोसा लगातार दिख रहा है। ठीक है, वो भरोसा अभी भी दिखेगा नहीं दिखेगा, वो रिजल्ट्स बताएंगे। लेकिन जो सोर्सेस कह रहे हैं कि सपा ने तो अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करना भी शुरू कर दिया है। आपके यहाँ गहमा गहमी है, खलबली मची हुई है, किसे टिकट देंगे, किसे नहीं देंगे, किसे मनाना पड़ेगा, कौन रूठ जाएगा? देखिए पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला संगठन है, लगातार संगठन के साथ साथ और जनता के बीच में निरंतर रहता है। 365 दिन 12 महीना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की समस्या, जनता के समाधान, और उनके मंत्री भी लगातार जनता की समस्या, उनके समाधान के लिए लगते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अगर निगम चुनाव की तैयारी देखेंगे, कोई भी चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक चुनाव को लोकतंत्र के महोत्सव के रूप में मनाता है। और जिस तरीके से हमारी तैयारी बूथ प्रबंधन से लेकर के प्रत्याशी प्रबंधन तक, प्रत्याशी की तैयारी से लेकर के हमें जीतने तक की तैयारी, कि किस तरीके से हमारा प्रत्याशी जीतेगा, उसकी तैयारी। ठीक है, प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। लौट रहे हैं दीपक जी। रंगों की तरह हमेशा अचानक से निकलने वाले भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ठीक है, प्रमोद जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? बहुत स्वागत सर आपका नादी टीवी पर। धन्यवाद, आपकी आवाज आ रही है। प्रमोद जी, कैसे देख रहे हैं आप जो अभी निकाय चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया है, 17 सीटें, लेकिन महापौर पद जो लखनऊ में रहा, अब तक महिला सीट हो गई है। दूसरी बात ये भी कि लगातार बीजेपी के पास सीट रहती आई है। आने वाले समय में आप लखनऊ की सीट को कहां देख रहे हैं?
पारुल जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 95 से बराबर जब अटल जी यहाँ के सांसद बने और उसके बाद से बराबर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ प्रदेश में रही हो या केंद्र में रही हो या न रही हो, लेकिन बावजूद उसके लखनऊ का ये इतिहास रहा है कि यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के मेयर को ही चुना है निश्चित रूप से। तो वो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से ही सबकी लड़ाई होगी, चाहे जो भी हो। हालांकि यहाँ पर इस बार ये जरूर है कि महिला सीट होने के साथ साथ इसमें कई प्रमुख लोग भी जो मंत्री भी रहे हैं, इसमें मेयर संयुक्ता भाटिया भी हैं और अलका दास जी जो उनके पति अखिलेश दास जी थे वो भी टिकट का दावेदारी कर रही हैं। स्वाति सिंह जो मंत्री रही हैं वो भी कर रही हैं और जो समाजवादी पार्टी से जो आई थी अपर्णा बिष्ट वो भी लगी हुई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने ये तो एक जरूर इस बार होगी कि जो भी महिलाएं टिकट मांग रही हैं वो आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक सरोकार से जुड़ी रहने वाली महिलाएं ही हैं। और दलों के पास जरूर ये एक समस्या है कि वो उतना सामाजिक सरोकारों से उनके पति हो सकता जुड़े रहे हों, लेकिन ऐसी मजबूत महिला प्रत्याशी शायद अन्य दलों के पास उतनी नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास जरूर कह सकते हैं कि उनके पास जो महिलाएं हैं जो टिकट की दावेदारी कर रही है उनका कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकार जुड़ा रहा है, आंदोलन से जुड़ी रही है। बाकी और चाहे कांग्रेस हो चाहे बसपा हो उसका कोई लेना देना नहीं है, या उसके पास वो प्रत्याशी खड़ा करने के लिए लड़ा दे तो लड़ा दे। लेकिन इस बार देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात 24 के इलेक्शन की जो बात आपने कही, चाहे वो विपक्ष हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। और योगी जी ने इसी आधार को मजबूत करने के लिए उन्होंने ट्रिपल इंजन की बात कह के केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, ये डबल इंजन अगर पूरा ये एक संदेश देने की कोशिश की है कि इस प्रदेश में समग्र विकास अगर चाहते हैं और समग्र विकास करने के लिए अब तमाम दलों ने अपनी कमर कस ली है। माफी के साथ मुझे आप लोगों से इजाजत लेनी होगी, समय इतना ही इजाजत देता था कि हम चर्चा कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, निकाय का ऐलान मचा घमासान इसलिए क्योंकि तमाम दलों की अपनी तैयारी है, लेकिन एक एक सीट पर कई सारे दावेदार हैं और उन तमाम में दावेदारों में से किसी एक का नाम चुनना, उसे टिकट देना, उसे लड़ने के लिए कहना और उसके बाद बाकियों को उसका सपोर्ट करने के लिए कहना, ये अपने आप में थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, परेशानी वाला काम है, लेकिन चुनौती बड़ी है तमाम दलों के सामने भी और बीजेपी के सामने और बड़ी चुनौती है क्योंकि लगातार 28 साल से जो सीट उनके पास अब तक थी उसे बरकरार रखना ही होगा बीजेपी को, वरना ये संदेश बाकी आने वाले समय के लिए गलत जाएगा। इसलिए बीजेपी भी अपनी पुरजोर कोशिश करेगी, खासतौर पर लखनऊ सीट को बचाने के लिए। अब देखना होगा कि सपा के पास इसकी काट कितनी स्ट्रांग है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।